किसानों का महापर्व चल रहा है और अंतिम चरण का आज लास्ट गिनती जो है नासरीगंज में हो रहा है। और नासरीगंज में पवनी पंचायत के एक प्रत्याशी जो है, जो हमारे सामने खड़े हैं, 3 वोट से हार गए हैं। और इनका आरोप है कि जो पुनः गणना होती है, रिकाउंटिंग, वो नहीं हो पाई है। क्या समस्या है, हम उनसे बात करते हैं। और काफी देर से ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? कामेश्वर सिंह नाम हुआ। क्या समस्या हुई और क्यों आप लोग इतना दौड़ धूप कर रहे हैं, परेशान है आप लोग? हम लोग, मुझे जानबूझकर मात्र 3 वोट से हरा दिया गया। वो 3 वोट से मैं कैसे हारे हैं? निर्वाचन पदाधिकारी के जो कर्मी थे, 1902 वोट मतलब मिला था, लेकिन जब काउंटिंग होने लगा उस समय 1897 ही वोट मत मिला और 3 या 4 वोट कहाँ गायब हो गया कोई आता पता नहीं है। मात्र जो गायब हुआ उसी वोट से मैं हारे हैं। यही नहीं, 50 वोट जो था मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। हमने कहा कि सिर्फ 50 वोट जो रिजेक्ट है वो भी आप अपने स्तर से जांच कर लीजिए, मैं 50 वोट पर ही संतुष्ट हूँ। लेकिन 50 वोट को भी निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जांच पड़ताल नहीं किया गया। मैंने अपने अधिकारी से, निर्वाचन पदाधिकारी से हाथ जोड़ते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि सर आपको जब भारी बोझ हो रहा है रिकाउंटिंग कराने के लिए तो छोड़िए, मत कीजिए। लेकिन जो 50 वोट हमारा रिजेक्ट थी में छाटे हैं, कम से कम अपने स्तर से उसको जांच करा लीजिए। अगर आप सही कहिए कि हाँ 3 वोट से आप हार गए तो मैं मान लेंगे, लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जो कर्मचारियों द्वारा रिजेक्ट किया गया था उसे भी ये रिकाउंटिंग नहीं कराए, अपने स्तर से जांच पड़ताल नहीं किए। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं हारे नहीं है, मेरे जनता को, मेरे समाज को, मेरे किसान मजदूर को जानकर हरा दिया गया। इस संबंध में अधिकारियों से आपकी बातें हुई कि नहीं, किसी डीडी से या एडीएम से बातें हुई कि नहीं हो पाई आपकी? डीएम साहब से मैंने बात कर रहे थे लेकिन वो फोन नहीं उठाए। और एडीएम होते हैं या एडीएम साहब होते हैं कोई, और इस संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं? उस संबंध में हमारे साथीगण हैं, हमारे लोग हैं, बात किए हैं, लेकिन कोई मतलब सही रिकाउंटिंग आपका क्यों नहीं हुआ? क्या आपने आवेदन दिया? जब जैसे ही आपको पता चला कि 3 वोट से हार गए, आपने आवेदन दिया है बीडीओ साहब? हाँ, हमने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया है। बीडीओ साहब ने फोन बोले हैं कि रिकाउंटिंग के लिए आप आवेदन दे दीजिए। अच्छा। मैंने उनके कहने पर रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया है। अच्छा। लेकिन बोले हैं कि अलाउंस होने के बाद रिकाउंटिंग किया जाएगा। इसी बीच हमने कहा कि जब अलाउंस हो जाएगा तो रिकाउंटिंग आप कैसे कीजिएगा? उन्होंने कहा कि ना, ये नियम है कि रिकाउंटिंग के बाद अलाउंस के बाद भी रिकाउंटिंग होगा। लेकिन जब घोषणा कर दिए तो आप बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा। घोषणा क्या करेंगे आप गिनती में अंदर में थे जी, रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुआ? सर मिले हैं बीडीओ साहब, साफ सी बात है कि बीडीओ साहब मिले हैं, 3 मत कहा गया, री-इलेक्शन कराया जाए, तो फिर साफ से बात है, वोट कराया जाए, फिर वोट करवाया जाए। वोटिंग में रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुई? आप लोग गए थे, आप रिकाउंटिंग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग? हम लोग फिर से रिकाउंटिंग चाहते हैं। 1902 वोट था, आप हट गए। मेरे को एक सवाल करना है बीडीओ सर से। जब वो निर्वाचन पदाधिकारी थे, जब उन्होंने खुद बोला है कि आप आवेदन दीजिए, मैं उसको अपने स्तर से जांच करूंगा, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं जांच किया? क्या कानून के रखवाले भी चोर हो गए हैं? चलिए, कार्यकर्ता है, आक्रोश में है और ये अध्यक्ष पद के भी चुनाव लड़ रहे थे। और हम लोग रिपोर्टिंग भी किया है टेहरी प्रखंड में, कोडुगला प्रखंड में, कई प्रखंडों में अगर 10 वोट से कम का अंतराल होता है तो रिकाउंटिंग हुई है। एक बार नहीं, 2 बार निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। यही टेहरी में, कोडुगला में 2 बार नहीं 3 बार भी हुए हैं। जो हारे हुए प्रत्याशी है उनको संतुष्टि मिले और संतुष्ट यहाँ पर होकर जाए। लेकिन मात्र 3 वोट से हारना और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी है, इसका रिकाउंटिंग नहीं कराना एक अपने आप में सवालिया निशान है। और इस सवाल को लेकर के जनता मांग रही है। कई प्रखंड विकास पदाधिकारी किससे मिले तो नहीं है, खैर सवाल आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इस संबंध में अधिकारियों के पास जाने और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद न्याय मिलता है या यूं ही इस देश में अफसरशाही चलता रहता है। एक बार फिर सवाल होगा वीडियो साहब से कि आपने रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई, जबकि इसी बगल के प्रखंड में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिकाउंटिंग हुआ है। मैं बता दूं, बागाखोर में हुआ था, बागाखोर 6 वोट से आ रहे थे, 3 बार उसका रिकाउंटिंग हुआ था। डेहरी में 50 वोट से आ रहे थे, उनका भी रिकाउंटिंग हुआ था। तो मात्र जब ये प्रत्याशी 3 वोट से हारते हैं तो इनके लिए रिकाउंटिंग क्यों नहीं?
चुनाव आयोग के आपके ऊपर एक्शन लेगा या अधिकारी एक्शन लेंगे, या यूं ही गरीब जनता अपनी आवाज को लेकर के चक्की में पिसती रहेगी? और बोली हमनी के जिया देखा जा कैसे आए हमनी कहीं मर जाए चलिए अधिकारों के लिए लड़े हुए देखना ये होगा कि क्या इनको आवाज अधिकारी सुनते हैं या यूं ही सड़कों पे भटकते रहे।